क्या अंगद कर पाएगा सीरत को माफ। सीरियल तेरी मेरी डोरिया के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंगद सभी घर वालों के सामने सीरत की सच्चाई लेकर आता है और सबको बताता है किस तरह सीरत ने उसके और साहिबा के बीच में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट करी। सीरत की असलियत सबके सामने आने पर सभी घर वाले काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सीरत से उम्मीद ऐसी बिल्कुल भी नहीं। बेबी कहती नजर आती है कि उन्होंने सीरत को इस घर में जगह दी। हालांकि उसकी हरकतें शुरू से ही अच्छी नहीं थी पर उन्होंने उसे अपनाया और बदले में सीरत ने उनके साथ इतनी घटिया हरकत करी। अकाल भी कहता नजर आता है कि उसे सीरत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सीरत इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। सीरत की असलियत सामने आने पर मनबीर को भी चक्कर आ जाते हैं पर सीरत तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अंगद को साहिबा के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लग जाती है। वो अंगद को डाइवोर्स पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था क्योंकि साहिबा डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने जा रही थी। ये सुनकर अंगद काफी हैरान हो जाता है और साहिबा से सवाल करने लगता है। वो साहिबा से पूछता है क्या तुम्हारे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी और क्या तुम्हारे लिए ये रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। जिसके जवाब में साहिबा उसे बताती है कि उसे ऐसा लगा था जैसे उसने उस दिन वो सारी बातें साहिबा से नहीं बल्कि सीरत से कही थी और उस गलतफहमी की वजह से साहिबा का काफी दिल टूटा था। जिसके बाद अंगद साहिबा को वो बात याद दिलाता है जहाँ साहिबा ने उसे कहा था कि उसे अंगद पर पूरा भरोसा है और यहाँ पर साहिबा ने अंगद की बात पर भरोसा नहीं किया जिसकी वजह से उनके रिश्ते के बीच में इतनी बड़ी दरार आई है। सीरत मौके का फायदा उठाकर फिर से एक बार साहिबा के बारे में भला बुरा बोलने लगती है। तभी अंगद उस पर अचानक चिल्ला पड़ता है और उससे कहता है कि वो साहिबा से इस तरह से बात नहीं कर सकती और उसे सबके सामने साहिबा से माफी मांगने के लिए कहता है। सीरत की माफी मांगने के बाद साहिबा अपनी बात अंगद को समझाने की कोशिश में लग जाती है पर अंगद उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉली टीवी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।